हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप खुद का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आज हम 5 पॉइंट्स में जानेंगे कि हम किस तरह से अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक बिज़नेस आइडिया बनाना। अगर आप खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा और खुद के इंटरेस्ट वाला बिज़नेस आइडिया सोचना पड़ेगा। आप अपने आसपास देखो कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और आप अपने आइडिया से उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हो। लोगों की ज़रूरतों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की ज़रूरतों पे ही एक बिज़नेस टिका होता है। जैसे कि लोगों को हर दिन खाने की ज़रूरत होती है और उसके लिए उन्हें खाने का सामान खरीदना पड़ता है, और खाने का सामान मिलता कहाँ है? राशन की दुकान में। तो जो राशन की दुकान है उसका जो मालिक है वो खाने का सामान बेचता है, लोग खाने का सामान खरीदते हैं, और ये भी एक बिज़नेस ही है। दुकान के मालिक का बिज़नेस भी लोगों की ज़रूरत पे ही चल रहा है, क्योंकि अगर लोगों को खाने की ज़रूरत नहीं होगी तो लोग खाने का सामान भी नहीं खरीदेंगे, और खाने का सामान नहीं खरीदेंगे तो दुकान चलेगा नहीं और बिज़नेस बंद हो जाएगा। इसलिए अपने आसपास ये देखना ज़रूरी है कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और आप अपने आइडिया से उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है अपने बिज़नेस के बारे में रिसर्च करना। एक बार जब आपके पास आपका बिज़नेस आइडिया होगा तो उसे अच्छे से जानने की कोशिश करो कि क्या ये बिज़नेस आगे बढ़ाने के लायक है। इसके लिए आप मार्केट को देखो कि वहाँ पर लोग किस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं, और आप जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हो उसमें लोगों को कितना इंटरेस्ट है, लोग कितनी उस बिज़नेस की मांग कर रहे हैं। जब आप एक बार ये जान लोगे तो आपके लिए बिज़नेस शुरू करना और भी आसान हो जाएगा, और आपको ये बात समझ में आने लगेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है मुझे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, और इससे आप अपने बिज़नेस को बहुत बेहतर बना सकते हो। तीसरा पॉइंट है अपने बिज़नेस के लिए पैसे लाना। अपने बिज़नेस के लिए आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है। बिना पैसों के आप बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से पैसे ले सकते हो जो आपके भरोसेमंद हो, या फिर छोटे बिज़नेस लोन्स लेके भी आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस लोन लेना आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से पैसे नहीं लेना चाहते हैं तो, या फिर आप अपने बिज़नेस को पार्टनरशिप में भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आप 1 या 2 बिज़नेस पार्टनर बनाकर काम और खर्चे को आपस में बांट सकते हैं। चौथा पॉइंट है अपना बिज़नेस बनाना। आपको अपना बिज़नेस बनाने के लिए टाइम और पैसा दोनों ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किए आप अपना बिज़नेस नहीं बना सकते। अगर इनमें से कोई एक भी आपने सही से नहीं दिया तो आपका बिज़नेस डूब सकता है। जैसे आपने पैसों में ही कमी कर दी, जितने पैसों के कम से कम भी ज़रूरत थी उतने पैसे भी आपने नहीं दिए तो आपका बिज़नेस प्रॉब्लम में आ सकता है। सेम इसी तरह टाइम के मामले में भी है। अगर आपने सही से टाइम भी नहीं दिया तब भी आपका बिज़नेस पीछे हो सकता है। इसलिए आपको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है। अभी के टाइम में एक बिज़नेस बनाने का मतलब ये भी है कि एक अच्छा वेबसाइट बनाना, और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। सोशल मीडिया की मदद से आप बहुत से नए लोगों से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप शुरुआत में अपने खर्चे कम करना चाहते हैं तो आप अपने बिज़नेस टीम के मेंबर्स से 2-3 काम करवा सकते हैं, और खुद भी 2-3 काम कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। छोटे बिजनेस से शुरू करें, फिर जब आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी तब आप और भी लोगों को काम पे रख सकते हैं और अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है अपने बिजनेस की हिफाजत करना। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बिजनेस को प्रोटेक्टेड रखना। एक छोटा बिजनेस शुरू करने में काफ़ी कम टाइम और पैसा लगता है, पर इसकी प्रोटेक्शन करना इससे कई ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्टेड नहीं रखोगे और आने वाले टाइम में अगर आपके बिजनेस को कोई प्रॉब्लम आ गई तब आप अपने बिजनेस को बचा नहीं पाओगे और आपका बिजनेस डूब जाएगा। इसलिए आपको अपने बिजनेस की प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने बिजनेस को किन किन तरीकों से प्रोटेक्टेड रख सकते हो। सबसे पहला तरीका है जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये आपके बिजनेस को प्रॉपर्टी डैमेज, लायबिलिटी क्लेम्स और बिजनेस की बदनामी जैसे दावों से बचाती है। दूसरा है बिजनेस इनकम इंश्योरेंस। अगर आपके बिजनेस को आग, चोरी या हवा से हुए नुकसान से अपने बिजनेस को टेम्परेरी टाइम के लिए बंद करना पड़े तो इसमें आपकी मदद करता है बिजनेस इनकम इंश्योरेंस। तीसरा है डाटा ब्रेच कवरेज। ये आपके कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के प्राइवेट डाटा के खो जाने की वजह से जो पैसे देने पड़ते हैं उसमें आपकी मदद करता है। चौथा है कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ये आपके बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, फर्नीचर और फिक्सचर्स को हुए नुकसान की भरपाई करने में आपकी मदद करता है। तो ये थी वो 5 पॉइंट्स इस वीडियो की, जिसमें हमने जाना अपने खुद का बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।